स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको हम आरएफ के 15,000 वापसी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि जो आरएफ का 15,000 रुपये होता है वो आप सभी को मैं पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सरकार की तरफ से अनुदान होता है। अब अधिकतर समूह की महिलाएं ये चीज़ समझ चुकी हैं कि जो 15,000 रुपये है वो अनुदान होता है। अब इसी को लेकर समूह में झगड़ा भी होता है और कहीं ना कहीं समूह की महिलाएं जब ऋण पे पैसा उधार लेती हैं समूह से, तो वो वापसी भी नहीं कर रही हैं। अब क्या कुछ है यहाँ पर जानकारी, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो आरएफ के पैसों को लेकर तो इम्पोर्टेंट है ही, चाहे आपने पुराना समूह हो, चाहे आपने नया समूह बनाया हो या समूह बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दीदी क्या है कि जैसे आरएफ का जो 15,000 वापसी का हम वो आपको तो बताएंगे। उससे पहले आपको दो कमेंट पर बात कर लेते हैं, जो दो कमेंट आए हुए हैं। पहला कमेंट हम आपको बताते हैं कि पहला कमेंट एक दीदी ने किया था कि दीदी मेरी सास पैसा लेकर भाग गई है, चली गई है, अब मैं क्या करूं, समूह में पैसा वापसी नहीं हो रहा है। पहली बात तो एक परिवार के दो लोग समूह में नहीं हो सकते, ये रूल नियम है। एक परिवार के दो लोग समूह में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सास अलग है, आप अलग हैं, तो समूह में जुड़ सकती थी। अगर बिल्कुल अलग है, कोई मतलब नहीं है। तो अगर समूह में सास ने पैसा लिया था, समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सास के घर जाकर के पैसे की वापसी के लिए कहा जाए। और अगर आप लोग अपनी सहमति से उसमें जुड़ी थी, आप लोग एक ही थी और फिर आपकी सास पैसा लेकर चली गई, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने लिखवाया होगा, प्रस्ताव पास हुआ होगा। सभी समूह की दीदियों की जिम्मेदारी है कि मतलब कि अगर वो भाग गई हैं, फ्रॉड की हैं, तो उसके लिए आप उस तरीके का सब कुछ रूल नियम है, कानून है, उसके हिसाब से चलिए ना भाई। आपका घर का कोई पैसा अगर लेके भाग जाता तो आप क्या करते, वही हिसाब है, उसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। आप खुद विवेक से अपने सोच सकते हैं कि अगर कोई फ्रॉड किया जाता है। रही बात कि जो है पैसा जो मतलब कि एक और कमेंट आया था कि दीदी समूह की महिलाओं ने ऋण लिया है, उधार पैसा, और वो समूह में वापसी नहीं कर रही हैं और हम अपने समूह को चलाना चाहते हैं आगे तक। तो अब समूह क्या बंद हो जाएगा अगर समूह में पैसा वापस नहीं किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोई भी समूह बनने के बाद अगर वो एनआरएलएम के पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, चढ़ जाता है, तो वो समूह कभी भी बंद नहीं होता है, भले ही आप उसमें बैठक करें या ना करें। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, पूरी बात सुन लीजिएगा, यहीं से ना वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा कि बस हमको समूह बंद नहीं होता है, वो काम खत्म, वीडियो छोड़ के भागे जा रहे हैं। वीडियो पूरी सुन लीजिए ताकि आपको सही जानकारी हो। तो अगर आप मीटिंग नहीं करते हैं, पंचसूत्र का पालन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, समूह आपका निष्क्रिय हो जाएगा। यानी एनआरएलएम के पोर्टल पर चढ़ा है लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एक्टिविटी ही कुछ नहीं है समूह में, तो जब एक्टिव नहीं है तो आपका समूह निष्क्रिय हो जाएगा। यदि समूह में पैसा वापसी नहीं हो रहा है तो इससे समूह बंद नहीं होता है। हाँ, आगे कोई लाभ योजना आएगी तो ये देखा जाएगा कि आपके समूह में लेन देन कैसा चल रहा है, कितना ऋण वापसी हुआ है, ये देखा जाएगा। इससे समूह लेकिन बंद होने की कोई बात नहीं होती है। समूह में लगातार बैठक करते रहें और कोशिश करें कि दीदियाँ पैसे को वापस करें, समूह चलता रहेगा। तो ऐसे में फिर क्या होगा, आपके समूह को कोई लाभ नहीं मिलेगा जब आप सक्रिय ही नहीं है। ग्राम संगठन में आपकी जो परसेंटेज देखी जा रही है कि कैसा समूह आप चला रहे हैं, कैसा क्या है, वहाँ निष्क्रिय लिख के जा रहा है। ग्राम संगठन से ब्यौरा मांगा जाएगा, आपके गांव में, आपके ग्राम संगठन के अंडर में कौन कौन से समूह सही अवस्था में चल रहे हैं, कितनी परसेंट है, कितनी मीटिंग हो रही है, तो निष्क्रिय लिख कर जाएगा, तो आपके समूह को कोई लाभ नहीं मिलेगा। रही बात ऋण वापसी की, अगर समूह की महिलाओं ने आरएफ का पैसा लिया है तो आपके समूह की दीदियों की पूरी जिम्मेदारी है कि वो समूह में वापस कराए। और अगर सीआईएफ का पैसा लिया है तो भी समूह की महिलाओं की पूरी जिम्मेदारी है और ग्राम संगठन की भी पूरी जिम्मेदारी है कि वे उस दीदी से पैसों को वापसी कराएं। किसी भी दीदी को पैसा उधार देने से पहले एक प्रस्ताव लिखा जाता है, उसमें ऋण, ब्याज, प्रस्ताव में किस्त, वापसी, समय सीमा सब कुछ लिखी जाती है और सभी के हस्ताक्षर होते हैं। सभी की उपस्थिति में सहमति के साथ ऋण उधार दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई दीदी पैसा वापस नहीं कर पा रही तो हो सकता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, उसको समय दीजिए।
समय दीजिए उसको, ताकि वो धीरे धीरे पैसे को वापस कर सके। आज नहीं कल, कल नहीं परसों पैसे को धीरे धीरे वापस कर ही देगी। आज उसके पास पैसा नहीं है, कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। किसी पर बहुत अधिक दबाव भी मत बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैसा लेकर भाग जाता है, फ्रॉड कर देता है, तब फिर क्या है? तो आप ही की जिम्मेदारी है। पैसा लेके भाग गया है, क्यों भाग गया है? उसने पहले से ही सोच रखा है कि वो पैसा लेके भाग जाएगा फ्रॉड करने के लिए, तो फ्रॉड वाला उसका कानून नियम अपनाइए उसके साथ। ये तो हो गई बात यहाँ पर पैसे के ऋण वापसी को लेकर। अब हम आरएफ के 15,000 की बात बताएं। जब शुरू में समूह बने थे तो समूह के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं हो पा रही थी। जिनको नहीं थी, जिनको थी तो उनको थी ही। तो आरएफ का पैसा सबको लगता था कि हाँ वापसी करना है, कुछ लोग कहते थे वापसी नहीं करना है। फिर ये जो है सभी को जानकारी धीरे धीरे होने लगी कि आरएफ का पैसा अनुदान होता है, 15,000 वाला अनुदान होता है। सरकार इसको वापस नहीं लेती, लेकिन समूह इसको वापस लेता है। सरकार इसको कब वापस लेगी? जब सरकार जो भी रूल नियम पास करेगी देखा जाएगा। लेकिन सरकार ने अनुदान के रूप में आपको दिया है, चक्रीय निधि, ये चलाते रहना है। समूह की एक दीदी को देना है, 2 दीदी को देना है, जितनी दीदी उसको उधार लेती है वो उसको वापस करती है समूह में, फिर दूसरी दीदी जिसको ज़रूरत होती है वो लेती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत से समूह ने सोचा 15,000 फ्री मिल रहा है, समूह बना लिया, और जैसे ही 15,000 आया, जो होशियार जागरूक दीदी थी वो आपस में सब लोग बराबर बराबर बांट ली। और जो नहीं थोड़ा बहुत सीधी सादी थी, उन्होंने उस समूह में 2-3 दीदी पदाधिकारी बन गई जो कि होशियार थी, और आरएफ का 15,000 आया, 2-3 दीदी ने पदाधिकारी ने आपस में बांट लिया, खा लिया। या जो भी जागरूक थी, होशियार थी, उसने पैसा 15,000 का 10,000 ले लिया या ज़्यादा ले लिया और चुप्पे बैठ रहे या भाग गए। अब जो है जो समूह की बाकी दीदी है वो बेवकूफ़ बन गई। तो ऐसे में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जब समूह में आरएफ का पैसा आता है तो देखिए, बांटने से पहले प्रस्ताव पास करिए और सभी लोग सहमति जताइए कि हाँ आप इसे ब्याज सहित समूह में वापस करेंगी। लिखवा लीजिए, साइन करवा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि समूह में एकता नहीं है, समूह में महिलाएं फ्रॉड है, फ्रॉड का मतलब अब तो यही चल रहा है कि समूह में पैसा ले लो बैठ रहो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको यही अपनाना है कि देखिए आरएफ का जो 15,000 रुपये, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा, ठीक है, कि आप ये कह दो दीदी ऐसा बता रही थी। मैं केवल आपको ये बता रही हूँ कि समूह में महिलाएं फ्रॉड कर रही हैं, पैसा लेकर बैठ जाती हैं। तो आरएफ का 15,000 जो अनुदान होता है, अगर एक महिला 10,000 उसमें से लेके भाग जाती है तो बाकी दीदी बेचारी कुछ नहीं पाती। तो ऐसे में आपको आरएफ का जो 15,000 रुपये है, समूह की सभी दीदी बराबर बराबर बांट लें और सभी दीदी एक साथ पैसे को वापसी करें समूह में। अगर नहीं करती हैं, सभी दीदी के पास बराबर बराबर उनका पैसा होगा, जिससे किसी दीदी को शिकायत नहीं होगी कि हमारा पैसा जो है उन दीदी लेके भाग गई और उन्होंने वापस नहीं किया, ठीक है। आरएफ का अगर अनुदान पैसा है तो सभी का उस पर मतलब अधिकार है। सभी लोग अगर सक्रिय हैं, जागरूक हैं, सभी लोग मेहनत कर रही हैं समूह में, तो फिर आरएफ का 15,000 बराबर बराबर आप लोग ले लें और बाकायदा प्रस्ताव के साथ लें। ऐसा नहीं बांट लिया और लिखा ही नहीं कहीं। रजिस्टर में आपको प्रस्ताव पास करके लिखना है कि हम आरएफ के 15,000 रुपये को आंतरिक लेन देन हेतु हमने आरएफ का 15,000 ऋण के रूप में सभी दीदियों में इतना इतना बांट लिया है। और बाकायदा सब दीदी का नाम लिख करके, उनके पति का नाम लिख करके, उनके आगे उतना पैसा लिख कर साइन करा लीजिए। तो आरएफ का जो 15,000 है, सभी दीदी बराबर बराबर अपने पास बांट सकती हैं, उससे अपना काम चला सकती हैं। तो मतलब समूह को जो चलाने का काम है पदाधिकारियों का होता है। सही से सभी दीदियां मिलकर समूह को चलाती हैं और समूह चलाने में समूह की जितनी भी दीदी हैं सभी की भागीदारी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि समूह में पदाधिकारी जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बनी है वही समूह पर अपना हुक्म चलाएंगी। हुक्म वाली यहाँ कोई बात ही नहीं होती। सभी लोग मिलकर समूह को चलाते हैं। सारे निर्णय, सारे कार्य समूह की सभी दीदियों की सहमति से होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और समूह से किसी को भी जोड़ना और हटाने का जो कार्य है वो सभी समूह की दीदी मिलकर आपस में ही करती हैं कि हमको अपने समूह में किसे जोड़ना है और किसे हटाना है, या कौन दीदी हमारे समूह में सही नहीं चल रही। सभी के सहमति से कार्य होते हैं। समूह से किसी को भी हटाने के लिए या जोड़ने के लिए अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई भी इसमें कार्य नहीं होता है, चाहे वो समूह का हो या कोई बाहर का हो या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। तो समूह में अगर किसी को जोड़ना हटाना है तो समूह की ही दीदियाँ आपस में तय करती हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में प्रस्ताव में ही होती हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रश्न पूछना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।